हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 41 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 40 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज तथा प्रार्थना समाज के बारे में। बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। तो वे जो थे 12 भाषाओं के जानकार थे और इन्होंने जो है 1809 से 14 तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया था। 1809 में इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखा था जो कि फारसी भाषा में था। इसका नाम जो था तुफात उल मुवाहिदीन था, जो कि एक ईश्वरवाद के लिए था, यानी एक ईश्वरवाद पर जोर देने के लिए था। बात करते हैं राजा राम मोहन राय जो थे किसके समर्थक और किसके विरोधी थे। तो एक ईश्वरवाद के जो है ये जो है समर्थक थे और स्त्री सशक्तिकरण, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह और अंग्रेजी शिक्षा के जो है ये जो थे समर्थक थे। वही अगर हम बात करते हैं राजा राम किसके विरोधी थे, तो राजा राम विरोधी थे सती प्रथा के, बाल विवाह के, बहु विवाह के, प्रदा प्रथा के, जाति प्रथा, छुआछूत और मूर्ति पूजा के जो है ये एकदम विरोधी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्होंने जो है 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था, जो कि एक दार्शनिक विचारकों की सभा हुआ करती थी। 1817 में इन्होंने जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि कलकत्ता में किया गया था और इनके दो सहयोगी भी थे, डेविड हेयर और राधाकांत देव। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1820 में जो है इन्होंने जो है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखा, जो कि त्रयात्मक ईश्वरवाद के विरुद्ध लिखा गया था। त्रयात्मक ईश्वरवाद की बात करते हैं तो यह जो था ईसाई धर्म में प्रचलित था, जिसमें ईश्वर जो है 3 पार्ट में बटा हुआ था। पहला पिता गॉड द फादर, दूसरा है गॉड ऑफ सन, तीसरा है अगर बात करते हैं पवित्र आत्मा यानी होली स्पिरिट के नाम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना जो है 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है और 1821 में ही जो है संवाद कैमदी आता है, जो कि बंगाली भाषा में साप्ताहिक पत्रिका होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1822 में इन्होंने जो है मिरात उल अखबार शुरू किया था, जो कि एक तरह का फारसी साप्ताहिक पत्रिका था और 1823 में लाइसेंसी एक्ट के तहत जो है इसे जो है जब्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपनिषद का बंगाली भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था और 1825 में जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 अगस्त 1828 को जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, जिसका उद्देश्य होता है धार्मिक कुरीतियों को रोकने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, क्योंकि जब जो है अकबर द्वितीय की पेंशन जो है अंग्रेज रोक देते हैं तो अकबर द्वितीय जो है राजा राम मोहन राय के पास जाते हैं और इसी पेंशन के मामले में जो है अकबर द्वितीय जो होता है उन्हें जो है राजा की उपाधि देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सती प्रथा का अंत जो है 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा विलियम बेंटिंग के प्रयासों से होता है और 1833 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके समाधि की बात करते हैं तो इनका समाधि जो है ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ ठाकुर करते हैं, लेकिन इन्होंने जो है इनके पिता यानी कि देवेंद्र नाथ ठाकुर के पिता द्वारिका नाथ ठाकुर और पंडित रामचंद्र को जो है नामित किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्म समाज में अन्य लोग भी थे, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन जो कि 1857 में इसके सदस्य बने थे और अरविंद कुमार दत्त। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे देवेंद्र नाथ ठाकुर के बारे में। तो इन्होंने जो है तत्वरंजनी सभा का स्थापना किया था और 1839 में जो है इसका नाम जो है तत्वबोधनी सभा कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित किया था जिसका नाम जो था तत्वबोधिनी पत्रिका, जो कि ब्रह्म समाज की प्रमुख पत्रिका थी। इन्होंने जो है ब्रह्म अनुबंध लिखा और ब्रह्म उपासना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1859 ईस्वी में जो है इन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त किया। बात करते हैं केशव चंद्र सेन की, तो इनका झुकाव जो था ईसाई धर्म की तरफ था और इनके कारण जो है ब्रह्म समाज में ईसाई धर्म का प्रवेश होने लगता है। तो इस कारण जो है DN ठाकुर यानी देवेंद्र नाथ ठाकुर का जो है फिर से वापसी होता है और 1861 में जो है इंडियन मिरर अखबार, जो कि दैनिक अंग्रेजी पत्रिका था, को लाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1865 में जो है केशव चंद्र को ब्रह्म समाज से बाहर निकाल दिया जाता है और इसके बाद जो होता है ब्रह्म समाज जो होता है 2 वर्ग में बंट जाता है, जिसमें पहला अगर बात करते हैं तो 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना होता है, जो कि देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया जाता है और दूसरा बात करते हैं तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना होता है, जो कि KC सेन के द्वारा किया जाता है। इन्होंने जो है 1864 में जो है मद्रास गए और मद्रास में जो है वेद समाज की स्थापना कराई, जिसे जो है दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, जिसके संस्थापक जो थे श्री धरालू नायडू थे और 1867 में जो है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना करवाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके द्वारा जो है 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लाया जाता है, जिसमें फीमेल की आयु जो होता है 14 साल तथा मेल की आयु जो है 18 साल विवाह करने के लिए होता है। इन्होंने जो है बहु विवाह प्रथा को जो है समाप्त करने पर जोर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं KC सेन से कुछ लोग नाराज भी हो गए थे, जिसके कारण जो है
साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में किया जाता है, जो कि आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री और उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में मुंबई में किया जाता है, जिसका उद्देश्य था मूर्ति पूजा को समाप्त करना, जात पात को खत्म करना तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। बात करते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानाडे तथा केसी सेन यानी केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं महादेव गोविंद रानाडे के बारे में। तो इन्हें जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के ये जो थे राजनीतिक गुरु भी थे और 1900 में जो है इनके द्वारा राइज ऑफ मराठा पावर पुस्तक लिखा जाता है। बात करते हैं महादेव गोविंद रानाडे के जन्म की। तो इनका जन्म जो हुआ था 1842 में और इनकी मृत्यु जो हुआ था 1901 में हुआ था। 1861 में जो है इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी और 1870 में जो है पुनः सार्वजनिक सभा की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। 1884 में जो है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी यानी DES का गठन जो है पुणे में किया जाता है, जिसके अन्य सदस्य में विष्णु शास्त्री, चिपलुनकर, गणेश अगरकर और बीजी तिलक थे। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया था, आइए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के लिए उत्तरदायी थे। तो राजा राम मोहन राय ने जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजा राम मोहन राय को 1829 में सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने में फिल इन द ब्लैंक्स की मदद करने के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। तो सती प्रथा को रोकने के लिए जो है इनकी हेल्प जो है विलियम बेंटिंक ने की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय के बारे में सही है। तो वे उपनिषदों से प्रभावित थे, ये कथन सही है। दूसरा अगर बात करते हैं तो वे युक्तिवादी थे यानी एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। वे नास्तिक थे, ये कथन गलत है। और वे ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रयात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे, तो ये कथन सही है। यानी इसमें ऑप्शन केवल जो है सी गलत है, यानी A, B, D जो है सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज नामक एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जाना गया। तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्मो सभा की स्थापना की थी, जिसे बाद में जो है ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी गई है। तो एकेश्वरवादियों को उपहार जो है फारसी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। जब केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र का दौरा किया, तब जो है फिल इन द ब्लैंक्स की स्थापना दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में की गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों को एक भगवान में विश्वास करवाना तथा केवल एक भगवान की पूजा करना था। तो 1867 में जो है दादोबा पांडुरंग तथा आत्मा पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष से राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। तो राजा राम मोहन राय ने जो है संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 में किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। केशव चंद्र सेन निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। तो केशव चंद्र सेन का संबंध जो था ब्रह्म समाज से था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फिल इन द ब्लैंक्स में वेद समाज की स्थापना हुई थी। तो वेद समाज की स्थापना जो है मद्रास में की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने जो है ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म अनुबंध लिखा, जो ब्रह्म समाज के मत का एक बयान था और इसके सदस्य के कर्तव्यों और दायित्वों की एक सूची बनाई। तो इसका आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय के ठीक बाद जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में जो है महादेव गोविंद रानाडे को जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। महादेव गोविंद रानाडे जो है मुख्य रूप से किससे जुड़े थे। तो महादेव गोविंद रानाडे जो थे प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। महादेव गोविंद रानाडे बाल गणेश अगरकर और गोपाल कृष्ण गोखले को किस विचार पर बल देने के लिए जाना जाता था। तो इन्हें जो है सह शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से बालकों और बालिकाओं को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के जो है संस्थापक कौन थे। तो विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे ने निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार का कार्य किया था। तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानाडे ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, जिसके माध्यम से जो है महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार का कार्य किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। 19वीं शताब्दी के
भारतीय समाज सुधारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो ये कथन गलत है। बाकी अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी, कथन सही है। दूसरा बात करते हैं महादेव गोविंद रानडे पुनः सार्वजनिक सभा से जुड़े हुए थे, ये कथन सही है। और दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ये कथन भी सही है। इसमें ऑप्शन जो है केवल ए जो है गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन की, किस वर्ष जो है पुनः सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था। तो पुनः सार्वजनिक सभा का गठन जो है 1870 में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आत्मा राम पांडुरंग द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक थे। तो इनमें जो है जीजी अगरकर यानी कि गोपाल गणेश अगरकर एक थे। इसके अलावा जो था विष्णु शास्त्री तथा बीजी तिलक भी थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।